यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी शहरियों के मरने की तस्दीक। लीबिया से रवाना होने वाली 5 गैर कानूनी कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। हादसे का शिकार कश्ती में पहले शगाफ पड़ा, फिर डूब गई। 80 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। लापता अफराद में कम उम्र बच्चे भी शामिल। बचने की उम्मीदें इंतहाई कम रह गई। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। इंजन ठीक थे, न वॉकी टॉकी। GPS भी दुरुस्त हालत में नहीं थे। बिफरे समंदर की ऊंची लहरों में कश्ती कारगो जहाज से टकरा कर उलट गई। दर्जनों पाकिस्तानी आंखों के सामने डूब गए। कपड़े, मोबाइल फोन्स और सारा सामान बह गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने दिल चीरने वाली दास्तान सुना दी। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। ज़ियारत में -7, कल्लात में -4 और कोयटा में -1 तक पारा गिर गया। घरों और सड़कों पर पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कराची वाले हो जाएं होशियार, साइबेरियन हवाओं के शहर कायद पर भी असरात। आज रात से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई। सर्दी का एहसास 60 डिग्री तक होगा। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी कर दी। 2% कमी से पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% पर आ गया। स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मरियम नवाज को दौरे चीन में रियासती सरबराह का प्रोटोकॉल दिया गया। पहली खातून वजीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। सोशल मीडिया टाइगर्स कामयाब दौरे पर तिलमिला रहे थे। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें 5 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए इजाफा किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे पर शहरी फट पड़े। गरीब का कोई नहीं सोच रहा। कलील आमदनी में बिल भरें या घर का खर्चा चलाएं, शहरियों का शिकवा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न देने का दावा। कहा गया, आपकी क्लियरेंस नहीं, पूरे सूबे का सरबराह हूँ, क्लियरेंस की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी से मुतालिक जो बानी का हुक्म होगा वो करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। फंड्स न मिलने पर एबटाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरे के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को खत लिख दिया। 3 साल से फंड्स का इजरा नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात किए लेकिन मुतालिबात नहीं माने गए। अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरा करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। खत का मतन। अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हुकूमत संजीदा होने पर राबता कर सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। नून लीग कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें। PTI के रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी में असल फैसला साज बानी PTI हैं। क़यादत के हाथ में कुछ नहीं। बानी के क्लियर मैसेज तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बानी को करार दे दिया। बानी PTI उसामा की तलाश में मदद देने वाले शकील आफरीदी जैसे कैदी हैं। इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी को वीडियो लिंक के जरिए पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जेल हुकाम के अदम ताउन पर तौहीन का केस बनता है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी के दलाइल। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का केस। बानी PTI की गवाहों को तहरीरी गवाही देने की इजाजत के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI के 6 और बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। एक मुकदमे में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। मुकदमात की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को हिफाजती जमानत दे दी। 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत और मुत्तल्लिका इदारों से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। 9 मई मुकदमात में जमानत पर रिहाई के बाद पेश न होने पर 18 मुल्जिमान की जमानत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान जमानत कराने के बाद पेश नहीं हो रहे, क्यों न आपके मचलकी की रकम बहक सरकारी जब्त कर ली जाए। गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जा सकता है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानतों को नोटिस जारी कर दिए। मदारिस बिल एक्ट बन गया, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया का मुतालबा। सदर ने बिल पर गैर मौसर एतराज़ात लगाए। मुफ्ती मुनीब का दावा, किसी से मुकाबला नहीं, शिकायत हुकूमत से है, मामला लटकाना नहीं, हल करना चाहते हैं, दबाव से बात मनवाने के ख्वाहिशमंद नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तमाम मामला तय पा चुके। पीपी रहनुमा नवीद कमर का डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में दावा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वादा खिलाफी की, मस्बत तजवीज़ पहले आनी चाहिए थी। हाफिज हमदुल्ला का जवाब। कौमी असम्बली के इजलास में सिविल सर्वेंट्स और मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश। बिल में 3-4 कानूनी मामलात हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का एतराज। बिल को दाखिला कमेटी या काबीना कमेटी को भिजवा देते हैं। स्पीकर का जवाब। नायब वजीर आजम इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए कायरा रवाना। D8 वुज़रा काउंसिल के 21वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। साइड लाइन्स पर इसहाक डार आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते के उमूर पर अहम तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सिक्योरिटी में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का सऊदी वजीर दाखिला से मनशियात की स्मगलिंग से निमटने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शांगला में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, दस्ती बम फेंक दिया, फायरिंग भी की। 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। कराची के इलाके कायदाबाद में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान दहशतगर्दी, कत्ल और भत्ता वसूली की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कर्क में नौजवान ने खंजर के वार से बाप, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। भाभी और भतीजियों समेत 5 को जख्मी कर दिया। मुल्जिम आइस का नशा करता है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले भी एक भाई फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। सखर में वजीर आला सिंध ने घर घर जाकर पोलियो मुहिम चलाई। दरवाजे खटखटाकर वालिदैन को बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत की। बच्चों को माजूरी से बचाकर सेहतमंद बनाना है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में तालिबा की फायरिंग से 4 अफराद हलाक। मरने वालों में एक टीचर और तालिबे इल्म भी शामिल। 17 साला मुल्जिमा ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गजा के खौफजदा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले फलस्तीनी नाना भी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। खालिद निभान की शहीद नवासी को रूह की रूह कहते और प्यार करते वीडियो दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनी थी। इजरायली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। एक रोज में 52 फलस्तीनी सेहोनी फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इजरायली फौज ने रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर के जरिए कमाल उद्वान अस्पताल पर बम बरसा दिए। मुसलसल हमलों के बायस अस्पताल की बिजली मुकम्मल मुनक़ता हो गई। हमास पर वाज़े कर दिया, 20 जनवरी तक सदारती मनसब संभालने से कबल इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो कयामत टूट पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। इस सिलसिले में रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर से बात करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए अहम करार दिया। एक और नया दिन और नई तारीख। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान। आज होने का इम्कान। कराची, लाहौर और दुबई में मैचेस कराने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड नए फॉर्मूले पर मुत्तफिक। दोनों एक दूसरे के मुमालिक में नहीं खेलेंगे। और चुपता तंज बरजस्ता जुमले, लाजवाब निज़ाम, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए।